धर्मशाला में इस समय हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लंच के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। लंच के बाद फिर से 2 बजे के बाद शुरू होगी, लेकिन प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। बीजेपी के विधायक विनोद कुमार की तरफ से सवाल पूछा गया था और भारी बरसात से हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा गया। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका जवाब दिया है। हिमाचल में कुल 69 करोड़ 27,41,000 रुपए का नुकसान हुआ है। नाचन विधानसभा में 72,80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग को कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी भी दी गई है। मनोज से हम चर्चा करते हैं। मनोज, बहुत संक्षेप में बताइएगा इस मसले पर, जब सवाल पूछा गया, जवाब जो भी सामने आया, किस तरह से सवाल दागा गया सरकार पर और किस तरह से जवाब दिया गया, और क्या विपक्ष संतुष्ट था इस जवाब से, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल कमल, देखिए जैसे सदन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले तो मंत्री से इंट्रोडक्शन की गई, तो उनको नए नवेले जो मंत्री हैं उनको उनका परिचय करवाया गया। उसके बाद जब भाजपा के विधायक विनोद कुमार ने सवाल सरकार के सामने रखा तो सरकार ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इसका जवाब देते हुए कहा कि इतना नुकसान जो है वो इस बार त्रासदी जो आई थी उसमें हुआ है और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग है उसको भी नुकसान हुआ है। तो गर्मी कहीं देखने को नहीं मिली कमल, जिस तरह से गर्माहट होती है सदन में, जिस तरह से हंगामा होता है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि बिल्कुल ही बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो इन सवालों के जवाब दिए गए हैं और पक्ष भी यही चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है सेशन चले। विपक्ष चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन जब सरकार इनकी कोई बात नहीं मानेगी हो सकता है विपक्ष तब बेफर जाए और हंगामा हो। लेकिन उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कमल कि आज का दिन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनोज सदन में आप बता रहे थे स्कूलों का मुद्दा उठाया है। कई स्कूल आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए, ये भी उन्होंने बात कही है और ऐसे स्कूलों में भी बच्चों को बिठाया जा रहा है जहां पर स्कूल काफी क्षतिग्रस्त है। शिक्षा मंत्री ने इस पर यह भी कहा कि स्कूलों को हम ठीक कर रहे हैं। मनोज, ये जो बात कही गई है विपक्ष की तरफ से और कहा गया कि ठीक कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात मानी गई है कि ऐसे क्षतिग्रस्त स्कूल हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों की चिंता विपक्ष समझ रहा है, लेकिन सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि जो क्षतिग्रस्त हुए हैं स्कूल, तेजी से काम अब होगा, क्योंकि सदन में मुद्दा उठ चुका और विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया खास तौर पर। बिल्कुल कमल, देखिए नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था कि जो आपदा के वक्त कई स्कूल क्षतिग्रस्त हुए थे उन स्कूलों में बच्चों को बिठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इसका जवाब जो है रोहित ठाकुर ने दिया कि अभी उनके ध्यान में कई ऐसे स्कूल हैं और कुछ है नहीं। जो उनकी रिपोर्ट मांगी है कि कितने स्कूल ऐसे हैं और कहाँ कहाँ ये स्कूल हैं, कहाँ कहाँ त्रासदी के हुई थी उस वक्त जब ये स्कूल क्षतिग्रस्त हुए थे, तो उन स्कूलों का पूरा उनकी रिपोर्ट मांग ली है कि कितने स्कूल हैं और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान देगी, क्योंकि विपक्ष ने ये मुद्दा बना दिया है और अगर बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो सरकार कतई नहीं इसमें ढील बरतेगी और जितने भी स्कूल हैं उनको ठीक करवाया जाएगा और बच्चों के लिए खास ध्यान दिया जाएगा कि आखिर कहीं कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए। अगर क्षतिग्रस्त स्कूल है तो उनको वहां से उनकी रिपेयर करवाई जाएगी, मेंटेनेंस करवाई जाएगी और साथ ही साथ जो स्कूल है उनको कहीं ना कहीं बदला भी जा सकता है। तो सरकार अब बिल्कुल चिंता का विषय सरकार के सामने जो है वो जयराम ठाकुर ने खड़ा कर दिया और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये स्कूलों को लेकर के। अगर स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। कमल, मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है और 2 बजने का समय बहुत नजदीक है, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।